नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने एक्स पार्टनर को भाई हमें दूसरा चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका एक्स पार्टनर आपके पास वापस आया है। वो बोल रहा है कि मुझे वापस रिलेशनशिप में ले लो, वापस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ऐसे में भैया क्या करें, आप उसको सेकेंड चांस दें कि ना दें? ऐसे में बहुत सारी लोग कहते हैं कि भाई जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। तो इस केस में हमें करना क्या चाहिए, मतलब एक क्लियर डिसीजन। क्योंकि किसी की भी जिंदगी में एक्स पार्टनर वापस आता है तो एक बार दिमाग में जरूर आता है कि भाई अब क्या सेकंड चांस इंसान को दें, क्योंकि आपको पहले सोचते हो कि इस इंसान ने बहुत बुरी तरीके से चीट किया था। हर ब्रेकअप जैसे कि ब्रूटल होता है, मैक्सिमम ब्रेकअप जो होते हैं ब्रूटल होते हैं, तो उसमें आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की होती है, आप काफ़ी अपने मनाया होता है उस इंसान को, लेकिन उस इंसान जिस समय आपकी ज़रूरत होती है उस समय रुका नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो ऐसे में क्या है कि देखिए, जो इंसान आपके पास आया तो पहले तो आप अपने आप को चेकआउट करो कि आप कितने स्टेबल हो। अगर आपके अंदर अभी भी उसके लिए मोहब्बत है, प्यार है, आप सोच रहे हो, फील करते हो आप उसके लिए, आप सोच रहे हो कि वापस उसको अपनी ज़िंदगी में ले लूँगा और जैसे पहले था वैसे ही सब पहले की तरह चलाऊँगा और अगले के ऊपर सब कुछ ले जाके लाद दूंगा। कहने का मेरा मतलब है कि आप फिर से अगर उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो वो इंसान जो है वापस आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उस इंसान की तो गलती है ही, साथ में आपकी भी गलती है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो रहे हो। क्योंकि ब्रेकअप किस वजह से होते हैं भाई? जो इंसान आपको चीट करता है वो आप किसी लायक ही नहीं बचते हो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप कभी किसी लायक नहीं बचते हो उस रिलेशनशिप में। तभी वो इंसान आपको छोड़ता है। अगर आपके पास एक भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बचा हो तो कोई भी वो इंसान छोड़ के नहीं जा सकता है। ब्रेकअप अगर आपका हो गया है तो सबसे पहले तो आप है उस एक्स पार्टनर से जितने हैं कनेक्शन सब काट दीजिए। क्योंकि अगर आप कनेक्शन नहीं काटेंगे तो आप थ्रू आउट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल परेशान ही रहेंगे, जब तक ज़िंदगी में कोई नया मोड़ नहीं आएगा, ज़िंदगी में कोई नया फेज़ नहीं आएगा, तब तक आप उस चीज़ को लेकर परेशान रहेंगे। तो बात होती है मौका देने की। इंसान कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, गलती दोनों की होती है। ब्रेकअप में 50% आपकी, 50% उनकी। अब मुझे पता है बहुत सारे ये लोग ये कहेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, धोखा देने वाला धोखेबाज होता है। तो मेरे दोस्त, धोखेबाज कहीं और से नहीं आते हैं। ठीक है, आपने उस इंसान को इतना ज़्यादा वैल्यूफाई कर दिया, उस इंसान की गलती इग्नोर करते हो, जायज़ नाजायज़ उसकी बातें मान जाते हो, सब कुछ आप को छोड़ के वो इंसान ना जाए, वो आप किसी भी हद तक गिर जाते हो, उसकी सारी नाजायज़ बातें मानते हो, सारे जुल्म सितम सहते हो। तो उसके दिमाग में क्या बैठाते हो? उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, आपने सिर्फ उठा रखी है, आप सब बर्दाश्त करते हो। भाई बाहर वाला उसका 1% भी ना बर्दाश्त करे, आप उसका 100% बर्दाश्त करते हो। इस वजह से वो इंसान सोचता है कि मैं अगर मैं चीट भी कर लूँगा तो भी ये इंसान जो है कुछ कहेगा नहीं, मुझको कुछ कर नहीं पाएगा। और जब मैं एक बार सीटी बजाऊंगा तो वो इंसान वापस भागा मेरी तरफ आएगा। वही हालत आपकी भी है भाई। क्या अगर आपको जिस इंसान ने चीट किया था, क्या आप नहीं वापस गए थे? क्या आपने जवाब नहीं मांगा था? क्या आपने एक बार भी उससे कहा था, मतलब कहा ही होगा कि भाई मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ, दोबारा फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे? क्योंकि उस समय आपके दिमाग में पट्टी बंधी हुई थी। आप सोचते थे किसी भी तरीके से भैया इस ब्रेकअप का पेन कम हो, आपको कुछ नहीं नजर आता भाई। वो इंसान सोच लो कितना, मतलब उसने सब कुछ जितना बुरा हो सकता था, बुरे से बुरा आपकी ज़िंदगी में उस इंसान ने किया। भाई एक चीट कर देना एक रिलेशनशिप के लिए सबसे एक्सट्रीम डैमेज है, मतलब इससे ज़्यादा आप डैमेज नहीं कर सकते हो। इसके बाद भी आपने रिक्वेस्ट की, तो फिर यहाँ पे सवाल आता है कि मौका देने से क्या मतलब है? देखो, ज़िंदगी में रिलेशनशिप अगर चलाना है तो तुमको स्टेबल बनना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आप सज्जन पुरुष भी लेके आओ या सज्जन महिला भी लेके आओ, उसके साथ रिलेशनशिप में रहो। और अगर आप बैलेंस ख़त्म करते हो, अपनी वैल्यू नहीं करते हो, तो ब्रेकअप तो होगा ही और चीटिंग का भी चांस रहता है। चीटिंग से कोई किसी का कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता है। इस तरीके से अगर किसी ने चीट किया है तो ठीक है, वो कोई भी कितना कैरेक्टरफुल इंसान हो, गलती वो कर बैठेगा, वो गलती आपकी वजह से हो जाएगी। अब आप कहोगे आप क्या बता रहे हो कि हमारी इसमें क्या गलती है? आप क्यों, मतलब उस इंसान की इतनी वैल्यू के इससे ज़्यादा क्यों उसके पैरों में गिरे रहते हो? क्यों उसको इतना ज़्यादा आप ज़िंदगी में टेंशन देते हो? देते क्यों पता है? क्योंकि आपको छोड़ के ना वो इंसान चला जाए, आपको आदत है उस चीज़ की, इस तरीके से जीने की। आप अपनी कभी वैल्यू नहीं करते हो। आप सोचते हो बात होती रहे, चाहे वहाँ से गालियाँ पड़े, चाहे वो इंसान आपको कुछ भी कहे, चाहे वो इंसान आपको हर्ट करे। टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग कैसे फंसे रहते हैं भाई? वो 24 घंटे में कुछ भी प्रोडक्टिव बात नहीं होती, सिर्फ लड़ाई झगड़े और एक दूसरे का दिमाग खराब करते हैं। फिर वो रिलेशनशिप में क्यों अटके रहते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना वो रह भी नहीं सकते, इसीलिए वो अलग नहीं हो पाते हैं। तो कहने का मतलब है, अब अगर आइडेंटिटी खत्म कर दोगे तो आप चाह के नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपको उसी में मज़ा आने लगेगा। तो दूसरा मौका तभी इंसान को दो जब आप एकदम स्टेबल हो जाओ, अपनी आइडेंटिटी आपको मेंटेन करनी आ जाए। अब आप जब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, वो दूसरे बार वो इंसान धोखा कभी नहीं दे पाएगा। इंसान पहली बार ही धोखा नहीं दे पाएगा। आपको क्या लगता है आप किसी रिलेशनशिप में धोखा नहीं दोगे?
मात्र 1 साल रहिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर जो है परमानेंट आपसे सरेंडर रहे, ठीक है, आपके सारे जायज़ नाजायज़ नखरे उठाए आपके, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, जिस चीज़ को भी आप प्यार कहते हो अगर वो चीज़ आपको दे, ठीक है, कि प्रॉपर अटेंशन दे, दिन भर आपसे लगा रहे, आप धीरे से चीट कर दोगे, ठीक है। अब आपको अरे मैं तो ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं तो जब से वो छोड़ के गई है, जब से छोड़ के गया है, मैं तो दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाता हूँ, मैं तो बहुत लॉयल हूँ। दोस्त, ये तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है, एक परफेक्ट इमेज उसकी प्रोजेक्ट करता है ताकि तुम फंसे रहो उसी चीज़ में। ये जो चीटर्स होते हैं वो कहीं से नहीं आते, ये हमारे ही आसपास हैं। ये हर इंसान के अंदर, अगर आप किसी भी इंसान के अंदर उस लिमिट तक आप पुश करोगे तो कोई भी गलती कर बैठेगा। तो इसमें अगर आपके पास पार्टनर वापस आता है तो आप अपने आप को सबसे पहले चेकआउट करो, ठीक है। अगर आपको अभी भी उनसे प्यार हो रहा है, ठीक है, आपके मन में अभी भी चोर आ रहा है कि लाओ भैया मेरा एक्स पार्टनर वापस आ गया, वापस रिलेशनशिप में रहते हैं, वापस अब हम मज़े करेंगे, वापस हम बात करेंगे और वापस हम रिलेशनशिप चलाएंगे, तो दोस्त तुम फिर से धोखा खा जाओगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, हफ्ता 10 दिन 1 महीने के अंदर फिर वो इंसान छोड़ के चल जाएगा। आप क्या कर लोगे ये बताओ। अभी सबसे एक्यूरेट इस सवाल का जवाब ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास वो तुम्हारा एक्स पार्टनर आया, ठीक है, वापस रिलेशनशिप की बात कर रहा है, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारे पास क्या पॉइंट है, कल वो छोड़ के जाने लगेगा तुम उसको रोक लोगे? है कुछ पॉइंट? उसके पास तो 20 पॉइंट है, तुम उसको परफेक्ट लगते हो, ठीक है, मतलब तुमको परफेक्ट लगता है और वो तुमको लगता है कि वही लाइफ पार्टनर है, वही सोलमेट है, वही सब कुछ है, ठीक है। तो तुम्हारे पास तो 20 पॉइंट है उसको रोकने के। हर एक जैसे हर डंपी के पास होते हैं, मतलब सबको अपना एक्स जो है परफेक्ट लगता है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्शन होता है तुम्हारे दिमाग का तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें परफेक्ट फील कराता है। इसी वजह से तुम छोड़ नहीं पाते हो। वो इम्परफेक्ट सा एक्स पार्टनर तुम्हें लगता है कि अब ये ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें लगता है मिल भी जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर वो कंपेटिबिलिटी बैठाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और दोबारा तुम दिल तोड़वा नहीं पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान तुम इतनी केयर करते हो ना रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप तुम्हारे दिमाग में घुसा पड़ा है, तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप के बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, उसके बिना जिया ही नहीं जा सकता, इस वजह से तुम परेशान रहते हो। जो एक्स पार्टनर रहता है मेरे भाई, इस सब की कदर नहीं करता यार, वो फ्री जीता है, उसका दिमाग फ्री रहता है, ठीक। तुम्हारे दिमाग को अभी हम खोल के देखें तो उसमें 99% तुम्हारा एक्स होगा, बाकी की 1% की चीज़ें जो हैं वो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी। तुम किसी चीज़ की केयर, तब लॉयल्टी तुम्हारे लिए क्या मतलब रह जाएगी? कुछ नहीं मेरे दोस्त, मतलब रह जाएगा तुम्हारी लॉयल्टी का वहाँ पे, ठीक है। तुम्हें जो करना होगा तुम कर लोगे। तुम अभी देखो तुम कितना नाजायज़ काम कर रहे हो, तुम उस एक्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? जिसने तुम्हें चीट किया तो उसकी तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए, लेकिन तुम अभी भी जुगाड़ लगाते हो उससे बात करने का, सब कुछ सही करने का। तुम पुराने टेक्स्ट उस इंसान के पढ़ते हो, सब कुछ करते हो मेरे दोस्त। क्यों करते हो? तुम अपने दोस्तों को इग्नोर करते हो, तुम अपने फैमिली को इग्नोर करते हो उस चीटर इंसान के लिए। तुम वो वीडियो देख रहे हो ये वाली उस चीटर इंसान के लिए। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि तुम अपने मन के हो, तो उसी हिसाब से वो इंसान भी अपने मन का है। तो वापस हम आते सवाल के जवाब पे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है, मन में थोड़ा सा भी चोर है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, हम दोबारा रिलेशनशिप शुरू कर लेंगे, और आप इमोशंस हैं उसके लिए, तो दोस्त कभी मत मौका दो उस दूसरे इंसान को, ठीक है। क्योंकि आप तो बदले नहीं, आप तो वही रह गए इमोशनल इंसान जो कि अपनी वैल्यू खो चुका है। तो दोबारा वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। और रही बात दूसरी, अगर आपको लगता है बिल्कुल स्टेबल हो, आपको सही गलत दिख रहा है, आप इमोशनल नहीं रहते हो, आप एकदम अनबायस्ड मतलब निष्पक्ष होकर फैसला कर लेते हो, ठीक है, और आप इतना अपने आप को बिल्ड कर लेते हो कि किसी दूसरे इंसान को आप रख सकते हो वापस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस कम रखे, तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में ले लो। तो इंसान कभी धोखा देके जा नहीं पाएगा। तुम अपने खुद सगे नहीं हो रहे हो तो अगला सगा नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। और जहाँ तक है कि जब तुम बेटर हो जाओगे तो उस इंसान को तुम वैसे भी नहीं एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अपनी वैल्यू पता लग जाएगी। अभी तुम्हें अपनी वैल्यू पता नहीं, तो वही चीटर लायर तुम्हें पसंद आ रहा है, वही तुम्हें पसंद आ रहा है। लेकिन जब तुम्हें अपनी वैल्यू पता चल जाएगी कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, तुम खुद ही नहीं रखोगे, तो आपको यही करना है बस। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी चोर आता है, थोड़ा सा इमोशनल हो, थोड़ा सी भी आपको ज़रूरत फील होती है, तो मेरे दोस्त कभी मत एक्सेप्ट करो। अगर आप स्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि आप सही गलत का आप समझ रहे हो, ठीक है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप मेंटेन कर सकते हो रिलेशनशिप में रखने के बाद, तो उसको एक्सेप्ट कर लो, दूसरा मौका दे दो, वरना नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।